नमस्कार। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ निकला वारंट, वो भी आईसीसी का वारंट। मतलब वो अब वर्ल्ड के करीब 100 से ज्यादा कंट्रीज है जहां वो नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो अरेस्ट कर लिए जाएंगे। ऐसा कनाडा और इटली ने भी बोला है कि नेतन्याहू के लैंड करते ही हम अरेस्ट कर लेंगे। ऐसा कोई चीज इंडिया में नहीं है। वो इंडिया में फ्री हैं आने के लिए, वो आ सकते हैं, अमेरिका भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज जो कि आईसीसी के सिग्नेटरीज हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास पहुंचते हैं, हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। ये जो जजमेंट है एक ऐसे टाइम पे आया जब गाजा में सीज फायर के लिए यूएन में रेजोल्यूशन लाया गया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसको वीटो किया अमेरिका ने। लेकिन वो रेजोल्यूशन एक ऐसे टाइम पे लाया गया जब इसराइल स्ट्राइक बैक करने की तैयारी में है, ईरान पे ही नहीं, बाकी रेस्ट ऑफ द जिसे बोलते हैं कि ये टेररिस्ट अलायंस पे। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ एहरान इब्राहिम साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में डॉक्टर साहब। ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो आईसीसी का जजमेंट है, इसके बारे में क्या कहना है? शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल मेरे मित्रों। और फिर से हम आपके साथ आए हैं। आज जरा क्षमा करिएगा क्योंकि हम आज कार में बैठ के शर्मा जी से बात कर रहे हैं, आप लोगों से भी बात कर रहे हैं कार में बैठ के। थोड़ी सी अगर गलती हो जाए, इधर उधर पिक्चर वगैरह, फोटो वगैरह सब नहीं रहे, वीडियो से सही नहीं रहे तो क्षमा करिएगा। देखिएगा, ये जो है ना, आज शर्मा जी और बाकी के मित्रों, एक वर्ल्ड जो है ना, एक ऐसी जगह पे आप आके खड़ा हो गया है कि टेरर, एग्रेशन, ऑपरेशन और जो भी कहिए आप, अति और अतिवाद और आतंकवाद, ये जो है ना, इलेजिटिमेट हो रहे हैं। ये बहुत बड़े दुख की बात है। और इसमें जो पूरा यूरोप ने तो पूरी तरह से सपोर्ट किया है इसको, आईसीसी के इस वाले जजमेंट को। मतलब ये जो वारंट्स निकले हैं उसके लिए इन्होंने, यूरोप ने सपोर्ट किया, कनाडा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है वो जस्टिस ट्राउडो कुछ तो भी क्या नाम है, वो बाद में बोलता है कि पहले तो ये कहता है कि हम इसको फॉलो करेंगे, फिर वो ये कहता है कि नहीं भाई, होस्टेज भी रिलीज होना चाहिए, सीज फायर भी होना चाहिए, ये वगैरह वगैरह। मतलब क्या है, ये जो जो सिनेरियो जो आज बन रहा है और जो बनेगा, ये जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम जो चालू किया हुआ है दुनिया में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक, लेकिन इस्लाम इज एंटी डेमोक्रेटिक। इनका मुद्दा सिर्फ ये है कि यूनाइटेड नेशंस को तो इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है। आईसीसी का चीफ जस्टिस मुस्लिम है, आईसीजे का चीफ जस्टिस मुस्लिम है फ्रॉम लेबनान। ये अपना ये स्कॉटिश, ये अपना पाकिस्तान और किसी का ऐसा कॉम्बिनेशन है। ये अपना जो करीम खान का जो है, जो इनकी फैमिली ट्री बनती है, तो पाकिस्तान के ओरिजिन का मतलब अपना इंडिया के ओरिजिन का ही है। सिनेरियो की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ये इतना डेंजरस समीकरण, जो खतरनाक जो समीकरण जो बन रहा है, वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस में इनकी मेजॉरिटी हो जाएगी, हो गई है। 56-57 कंट्रीज हैं और ये हर गलत चीज को सही साबित कर देंगे। एक कंट्री जो कि पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, जिसमें पूरी तरह से हर वैल्यू है, हर चीज की मानवता है, मानव ह्यूमन राइट्स है, हर चीज है, उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को आईसीजे ये कह रहा है कि वो वॉर क्रिमिनल्स है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री। और ये जितने भी ये जो यूनाइटेड नेशंस में जो लोग आए हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज के लोग आए हैं, वहां कहीं भी जो सही सच्ची जो डेमोक्रेसी है वो कहीं नहीं। यूनाइटेड नेशंस में आके ये अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम को यूज करके डेमोक्रेसी को ही ये लोग डैमेज कर रहे हैं। और ये यूरोप के लोग पागल हैं जो पूरी तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल जो है ना, पूरी तरह से यूरोपियन है। हर चीज जो यूरोप में होती है वो इजराइल में होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ज्यूज जो यूरोप से इजराइल आए, इमिग्रेट किया उन्होंने वो वहां के सिस्टम यहाँ पे भी उन्होंने चालू कर दिए। और इट्स द बेस्ट। ऐसी डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा।
जो इजराइल में जो प्योर डेमोक्रेसी है, वो पेपर से चुनाव होते हैं यहाँ पे, ईवीएम नहीं यूज होती। और जैसा कि आप 2-3 साल पहले जब नेतन्याहू की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, उसके पहले कितनी बार इलेक्शंस हुए, क्योंकि कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। कहीं और कोई जगह होती तो छोड़ो, ऐसा कुछ तो भी कर करा के वो कर लेते। तो इट्स एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी इजराइल में। और इस डेमोक्रेसी और इस सिविलाइजेशन और इस सिस्टम, इस कल्चर को डेमोक्रेटिक कंट्रीज ही खत्म करने वाले हैं। और किसके लिए? उनके लिए जिनके सिस्टम में डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं। तो ये जो एक जो सिनेरियो जो बन रहा है ना शर्मा जी, भारत तो इजराइल के साथ है, हमेशा रहेगा भी, ये पूरी हम मानते हैं। और अगर कहीं कोई, अगर ऐसा तो लग नहीं रहा है कि कोई गवर्नमेंट अभी फिलहाल चेंज हो गई, अगर खुदा ना खास्ता अगर बन गई, चेंज हो गई, तो जो जो भारत की जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो इजराइल के साथ हमेशा रहेगी। तो ये एक लास्ट एक सेंटेंस ये कहना चाहते हैं कि टेररिज्म, एग्रेशन, लूट पाट, मर्डर, रेप्स, ये सब लेजिटिमाइज हो रहे हैं। राइट। सर, एक खबर और आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आईसीसी के खिलाफ सैंक्शंस की बात कर रहे हैं कि आईसीसी पे सैंक्शंस लगा दिए जाएं। आईसीसी पे सैंक्शंस लगेंगे तो उससे क्या होगा, और क्या इजराइल पे जो हमला होना था, ईरान पे जो हमला होना था, वो रुक जाएगा? देखिएगा, ये जो है ना, ये पहले से ही इन्होंने, कांग्रेस ने, जो रिपब्लिकन जो जितने भी सेनेटर्स हैं, सब के सब लोगों ने इनको थ्रेट किया था करीम खान को कि अगर आपने नेतन्याहू और युवाल गैलेन के अगेंस्ट अगर आपने ये किए तो हम आपको सैंक्शन लगा देंगे। तो वो रुक गया, बाय द वे, उस टाइम अभी तक रुक गया। लेकिन पता नहीं क्यों ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ऑल ऑफ ए सडन ये जो सो गया था आईसीजे, और करीम खान को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, ऑल ऑफ ए सडन इन्होंने ये कर दिया, और वो भी ट्रंप के जीतने के बाद। अगर ट्रंप हार जाते, बाइडेन, कमला हैरिस फिर से अगर पावर में आती और ये करते तो चलो ठीक है, इट्स एग्रीड अपॉन, क्योंकि वो एक ही थैली के चट्टे चट्टे बट्टे हैं। अब क्या है कि ट्रंप इज डेड अगेंस्ट ये सिस्टम जो भी आ रहा है ना, ये जो कल्चर जो मतलब बन गया है। 8 साल ओबामा के और 4 साल ओबामा के, 12 साल ओबामा ने पूरी तरह से अमेरिका पे राज किया, ठीक है। उसके 8 साल उसके थे, बाइडेन के 4 साल भी उसने ले लिए। वो पूरी तरह से व्हाइट हाउस और अमेरिका चलाता रहा और पूरी मैस कर दी गवर्नमेंट, इंडिया को मतलब सॉरी वर्ल्ड को एक पूरे एक कैओस में डाल के मैस क्रिएट कर दी एक। तो वो एक अगर होता तो ठीक था। हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने इसके बावजूद भी कि अब ट्रंप जो है ना, सब एक के बाद एक के सब पीछे लगने वाले हैं। ये जैसे वो नवंबर में फुल फ्लैश्ड हो जाएंगे, वो पावर में आएंगे, तो उनका चल ही रहा है, प्लान है, जो कुछ भी है वो सबको मालूम है कि वो एंटी इस्लाम है, वो एंटी जिहाद है, वो एंटी सब है ये। एंड ही इज अ नेशनलिस्ट, ही इज अ रिलीजियस नेशनलिस्ट, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन बाय द वे, ही टॉक्स टू द पॉइंट। तो ये जो है ना, वो सैंक्शन आएंगे। ये करीम खान लोग जो है ना, ये अमेरिका में नहीं घुस पाएंगे। इनके बच्चे सारे शायद अमेरिका में ही पढ़ते होंगे, वहीं रहते हैं ये, उनको भगा दिया जाएगा वहां से। और अगर ट्रंप ने कुछ एक, वैसे तो ट्रंप चेंज होने वाले नहीं है, अगर वो उन्होंने वो कुछ नहीं किया तो कांग्रेस जो है ना, जो रिपब्लिकन जो सीनेट है ना, वो इनकी इनकी हालत कर देगी, मतलब करीम खान की। अच्छा, और दूसरी बात शर्मा जी, हम इसमें आपको और एक बात और जोड़ देते हैं। कितनी मुसलमान अफ्रीका में क्रिश्चियंस और नॉन मुस्लिम्स को मार रहे हैं खुलेआम। कई 10 लोगों का मर्डर कर दिया, 20 लोगों को मर्डर कर दिया, ये कर दिया, उसके ऊपर ये आईसीजे कुछ नहीं करता है। तो बिल्कुल सीरिया, नहीं करता, सही बात है। लेबनान, आपके पास अफ्रीकन कंट्रीज में कितने मुसलमान टेरर कर रहे हैं, टेरर करके दुनिया भर में उत्पात मचा रहे हैं, उसके लिए ये कुछ नहीं करते हैं। ये इसलिए कि हम यहूदी हैं, ज्यूइश हैं, हम लोग वॉर जीत रहे हैं और हम लोग हिट कर रहे हैं टेरर को, और ये इनको
किसी तरह से ये एडमिटेबल वो नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है इनकी, ये एक्सेप्ट करते नहीं है। एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन जब गलत करोगे तो आप कहाँ जीत सकते हो, दुनिया का लॉ है। तो इस चक्कर में अब ये लोग बौखलाए हुए हैं कि इस्लाम जो है ना, मतलब हर तरह से हार रहा है। और ट्रम्प के आने के बाद तो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड की हालत खराब हो गई है। और एक एक बहुत बड़ा क्लियर सिग्नल है अमेरिकन का लोगों के लिए कि ये बकवास बंद करो। और ये लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने ये बता दिया है कि ये टेरर फेरर मुस्लिम फुस्लिम में कुछ नहीं चलेगा, हमारी अमेरिका है, हमारी एक क्रिश्चियन कंट्री है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो, अच्छा दूसरी बात एक और है, अगर ये इनको देना था, अगर करीम खान इज रियली ट्रू जज, तो 7 अक्टूबर के बाद, 1 महीने के बाद अरेस्ट वारंट जो है ना पूरे हमास कैडर के निकाल देना चाहिए था इसको। एंड ही विजिटेड ऑल्सो गाजा गाजा के जो साथ में जो जहां भी इन्होंने टेरर अटैक किया था ना, वहां के नेबरहुड के लोगों ने करीम खान को बुलाया था और दिखाया था। ये हमारे ख्याल से 31 या 28-29 अक्टूबर की बात है, उसकी फोटो, उसका कलेक्शन है हमारे पास। तो ये जो है ना, अगर ये सही जज है, राइचियस जज है और सचमुच में जजमेंट करता है, तो इसको 15 या 20 अक्टूबर 2023 में इसको सिनवार, दैफ, इस्माइल हानिये, खालिद मशाल, इन सब के अगेंस्ट वारंट निकाल देना चाहिए था, अगर ये सच्चा जज है तो। मगर सच्चा मुसलमान कोई सच्चा जज हो सकता है क्या? मुसलमान, इस्लाम तो इस्लाम है, उनको कोई दुनियादारी कुछ मतलब नहीं है, उनको इस्लाम से मतलब है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में इंडिया में देखो कितने सारे लोग एमपी एमएलए जितने हैं ना, उनके यहाँ पूरा उनका मुस्लिम सिस्टम चला देते हैं। वो नूह मेवात में कोई नॉन मुस्लिम एंटर नहीं कर सकता है। ये हालत है इनकी। डेमोक्रेसी से ये पावर लेते हैं और फिर इस्लाम उस पर शरिया लगाने की कोशिश करते हैं उसमें। इट्स वेरी अच्छा वेरी। सर, हाँ बोलिएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन और कि ये हमले की तैयारी चल रही थी ईरान पर, और होने पे है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब सबक तो सिखाया जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका ने बोला, अमेरिका की व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने बोला कि हम आईसीसी के अरेस्ट वारंट के साथ नहीं है, हम नहीं अरेस्ट करेंगे किसी को भी, नेतन्याहू को बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे इस केस में। वी विल नॉट कंप्लाई विद ऑर्डर्स। क्या जो जो गेम था कि ईरान बच जाए, गल्फ बच जाए, और वो लाने की कोशिश थी कि इमीडिएट सीज फायर हो, क्या ईरान बच जाएगा? नहीं नहीं, ईरान को बचने के चांसेस है नहीं है शर्मा जी। और हमारे ख्याल से ये हो सकता है कि इनकी कॉन्स्पिरेसी हो, इनका प्लान हो कि अगर हम ये कर देंगे तो नेतन्याहू विल, वो डर जाएंगे उससे ईरान को अटैक करने के लिए। अरे ईरान पे एक दो तीन ऑप्शंस हैं ईरान के। एक तो इसको खमेनी फमेनी को चला, पता नहीं क्या हुआ खमेनी के, अभी क्या डेथ हो गई क्या, कि अभी सीरियस है? नहीं, अभी सीरियस है, अभी सीरियस है। देखिएगा, इनका फर्स्ट जो पूरी तरह से जो इनका जो प्लान है, ट्रम्प का, नेतन्याहू का, और जो भी एंटी ईरान एंटी मुस्लिम जो लॉबी या जो भी कहिए, ये प्लान है कि इनको भगा दो, इनका पावर छीन लो। जो मुल्लाओं का जो पावर है ना, जो इस्लामिक पावर है, वो खत्म करो और इसको एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक कंट्री बनाओ ईरान को। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि इसमें जनता भी सुखी रहेगी, लोग भी सुखी रहेंगे, एजुकेशन बढ़ेगी, हेल्थ सिस्टम बढ़ेगा, सोशल लाइफ बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, लोग सुख से रहेंगे। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। नेतन्याहू ने बोला भी ईरान के लोगों से, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे ये रेजिम खत्म होगी, विल वर्क टुगेदर फॉर योर अपलिफ्टमेंट। ओके। अच्छा, अब इसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन, अगर जैसे ये नहीं हुआ और ये जो है ना, अगर ये हो जाता है, इनकी रजीम या इनका ये पूरा पावरहीन हो जाते हैं, ये बगैर पावर के हो जाते हैं खमेनी वगैरह, तो एक मिडल ईस्ट के लिए एक अच्छा चांस है पीस के लिए। क्योंकि अगर आप इस ईरान क्रांति के पहले वाला समय आप देखोगे ना शाह का, तो वो टाइम, दैट टाइम वाज द बेस्ट।
तो उस टाइम में ये लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन ईरान की जनता कुछ भरोसा नहीं कर सकते अपन। अगर डेमोक्रेटिक बनी तो वो कितने साल तक डेमोक्रेसी में रहेंगे, क्योंकि अयातुल्लाह खमेनी को लाने वाले लोग ही ईरान के लोग थे, आज वो रो रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये होगा कि अगर ये रिजीम चेंज नहीं हो तो फिर अच्छा ट्रीटमेंट किया जाएगा ईरान का। जैसे हमने आपको बता दिया लास्ट हिस्ट्री में, इनकी जो मेन जो जगह थी न्यूक्लियर फैसिलिटी की, वो इजराइल ने पिछले वाले अटैक में खत्म कर दी। अब बाकी की 2-4 और जो छोटी-मोटी, बड़ी, मीडियम जो बची-खुची रहेंगी ना, वो इस बार अगले अटैक में खत्म हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आप ये सोच रहे हैं, दुनिया ये सोच रही होगी कि भाई अब क्या हो रहा है, ये इजराइल अटैक करने वाला था ईरान के ऊपर और अमेरिका और इजराइल साथ में हो सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। हमारे ख्याल से अभी इन्होंने एक पॉज लिया हुआ है कि ट्रंप को पूरी तरह से पावर मिल जाए, पूरी तरह से इंस्टेट हो जाए वो व्हाइट हाउस में, और उसके बाद ये सारी चीजें जो एंटी इस्लामिक, एंटी जिहाद, एंटी, अभी तो उन्होंने बोल ही दिया है अपने उसमें कि अगर किसी जूइश स्टूडेंट को किसी भी यूनिवर्सिटी ने मिसबिहेव या मिसट्रीट किया, उनकी फंडिंग गवर्नमेंट की बंद कर दी जाएगी। तो मतलब ये जो है ना, ये अगर अगर जैसे रेजिम चेंज नहीं होती तो एक एक भयंकर अटैक होगा ईरान के ऊपर, और उनकी फिर जो भी होगा, मतलब इट कुड बी ए वर्ल्ड वॉर 3 आल्सो। अच्छा, पुतिन अलग अपनी वो एक डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पका रहे हैं, वो एक अलग ही वो है, मगर वो अभी वर्ल्ड इज नॉट लुकिंग एट एंड गिविंग हिम नथिंग। वर्ल्ड जो है ना अभी इस पे लगा हुआ है। और देखिएगा एक और सरप्राइजिंग थिंग ये है शर्मा जी, कि वर्ल्ड को, दुनिया के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्रेशन, टेररिज्म, लूट पाट, मार धाड़, ये सब की सब ये लेजिटिमाइज हो रही है। तो अब ये जो हमारे जैसे आपने और आपके जैसे हम, आई एम वेरी वेरी अपसेट फ्रॉम द टाइम जैसे हमने ये पता आया हमारे पास, हमने वो बोला कि हाँ भाई इनका वारंट इन्होंने इशू कर दिया है, तो उस टाइम से आई एम वेरी रेस्टलेस। क्या होने वाला है दुनिया में? क्या ये दुनिया पूरी गलत के उस पे चलेगी? इस्लाम में सिर्फ शिर्क को छोड़ के बाकी सब चीज जायज है, तो क्या ये उस वर्ल्ड जो है ना उस धारा पे चला जाएगा? और यूरोपियन लोग, कनेडियन लोग और बाकी के और जितने भी अफ्रीकन मुस्लिम कंट्री, ये उसको सपोर्ट करेंगे? ये जो हमने जिस शुरू में कह दिया, ये सिनेरियो इज वेरी डेंजरस। तो अटैक, फिर से आ जाते हैं इसके ऊपर, जो आपका जो प्रश्न था, अटैक तो होना चाहिए, होगा भी, लेकिन अभी इन्होंने शायद ये पॉज लिया हुआ है कि मिस्टर ट्रंप को पूरी तरह से इंस्टेट होने दीजिएगा व्हाइट हाउस में, फिर होगा ये। राइट, राइट, बिल्कुल ये सिचुएशन है। और साथ में ये भी कि बेनिमिन नेतन्याहू भले ही दूसरे कंट्रीज, इटली ना जा पाए, जर्मनी ना जा पाए, कनाडा ना जा पाए, लेकिन उन्हें उनके मिनिस्टर्स जा सकते हैं। दैट मींस ही कैन कंटिन्यू एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर एज लॉन्ग एज ही वांट्स। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग। आगे आने वाले टाइम में हम लोगों को बहुत सारे वहां पर उस एरिया में बहुत सारे डेवलपमेंट्स दिखेंगे, हम आपके साथ टच में रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। हमारी सबसे विनती ये है, स्पेशली भारतीयों से, अपने आप को इस दलदल से बचाओ, और जो भी वो जो भी लिबरल, लिब्रांडो जो भी कहते हैं ना, आई एम सॉरी ये शब्द जो है ना, प्लीज डोंट लिसन टू दिस पीपल। एक अच्छे देशभक्त बनिए, एक अच्छे मातृभूमि की रक्षा करने वाले बनिए, एक अच्छे अपनी बच्चियों की, अपनी लड़कियों की और अपने कल्चर की रक्षा करने वाले बनिए। ये हमारी विनती है भारतीयों से। और जब भी हम मिलेंगे, जब भी हम भारत आएंगे, सबसे हमारी विनती यही रहेगी शुरू में, आप इजराइल को सपोर्ट करो या ना करो, अरे कम से कम अपनी खुद की रक्षा तो कर लो, अपने देश की रक्षा कर लो, अपनी बच्चियों की रक्षा कर लो, अपनी मातृभूमि की रक्षा कर लो। अभी जो पिछले वाले उसमें हमने आंकड़े जो दिए हैं ना, आप जीडी बख्शी के अपने जो है ना वो जनरल, उनके आंकड़े हैं, मोस्ट 25% इंडिया में जितनी ये जगह ऐसी हैं जहां पे हिंदूज आर इन माइनॉरिटी। क्या होगा 25%, 70 साल स्वतंत्रता के बाद? तो ये जो बातें हैं ना, ये हम
कहेंगे, हुँ, कहते रहेंगे और आपसे विनती करते रहेंगे कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज करिए, मातृभूमि की हुँ, रक्षा करिए, देशभक्त बनिए, अपने देश के लोगों की सहायता करिए। चलिएगा, हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद ओके सर, शर्मा जी। नमस्कार। थैंक्स अ लॉट सर। सलाम, नमस्ते।